आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक्चुअल में ये लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती है। इनका रियल में लाइंस नहीं होती है। इन लाइंस को बस ये कह सकते हैं हम कि भाई हमने अपने मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस को बताने के लिए हमने इमेजिनरी लाइंस कंसीडर की हैं। लाइंस विच शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सी बात यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जो लाइंस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी, उन लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इनको एक चीज़ वो बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डेफिनेशन या इसकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं, तो इसको समझाने के लिए जैसे कि मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ई की डायरेक्शन क्या होगी। अलग अलग पॉइंट पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर इन जगहों पर जैसे मैंने कल बताया था, लास्ट वाले चैप्टर में टॉपिक में डिस्कस किया था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक नई फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताएगी हमें, और उसकी नोटेशन ई की थी। और जो क्या है, हमने उसको सिंपल भाषा में अगर कभी आपने आगे समझना है या इसको डिस्कस करना है, तो एक बात याद रखना ई के बारे में, यह यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स है। तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ से दूर की तरफ, और यहाँ पर क्या होगी, दूर की तरफ होगी। यहाँ पर क्या होगी, दूर की तरफ होगी, इस तरह से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो जो ये लाइंस है, एक्चुअल में ये लाइंस नहीं होती कहीं पे भी, लेकिन जो ये लाइंस हैं इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मानते हैं, बोलते हैं। आगे अगर नेगेटिव चार्ज होता, अगर चार्ज नेगेटिव होता तो उसके चारों ओर लाइंस इस तरह की होती, नहीं मतलब इस तरह की डायरेक्शंस होती, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। और जो ये लाइंस ड्रा कर दी हमने, ये लाइंस कहलाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बिल्कुल आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना, वो क्या है, वो लाइंस हैं जो किसी भी पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन बताती है हमें, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। दीज आर इमेजिनरी लाइंस विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर स्ट्रेट होती है, अगर देखो इन दोनों केसेस में, पॉजिटिव चार्ज के केस में या नेगेटिव चार्ज के केस में, ये स्ट्रेट लाइंस हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइंस हो, ये कर्व्ड भी हो सकती हैं। किस केस में कर्व्ड हो सकती है, एक एग्जांपल कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसके नज़दीक कोई नेगेटिव चार्ज है, लाइंस ऐसे होगी। लेकिन अगर यहाँ से तो इसने रिपेल करना स्टार्ट कर दिया, इसके बाद इसने अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो इस तरह से तो लाइन सीधी ना जाकर इस तरह की भी हो सकती है, मतलब कर्व्ड भी हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड भी हो सकती हैं। इस वजह से हमने इसको एक नाम दे दिया, इसकी डेफिनेशन बनाएंगे हम इसी तरह से। अगर लाइन सिर्फ स्ट्रेट होती तो हम कह देते दीज आर दोज लाइंस विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन क्योंकि ये लाइंस स्ट्रेट नहीं है, वो डेफिनेशन सिर्फ स्ट्रेट लाइन के केस में हो सकती है। अगर हम यहाँ इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन ये है,
इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, अलग अलग पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अलग अलग है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इस पॉइंट पे अगर इससे अगले पॉइंट पर नहीं मुड़ता, मान लीजिए कोई इस तरह की बात कर लेते हैं, मैं एक दूसरे एग्जांपल के साथ समझाता हूँ लोगों को। इस पॉइंट के ऊपर, इस जस्ट पहले वाले पॉइंट के ऊपर ये डायरेक्शन है, और जहाँ मुड़ रहा है वहाँ पर डायरेक्शन हो गई है। तो अगर इस पॉइंट पे नहीं मुड़ता तो उससे पहले डायरेक्शन क्या थी? ये थी। इसी तरह से जो कोई कर्व्ड पाथ होता है उसके अलग अलग पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन अलग अलग रहती है, उसके अलग अलग पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन अलग अलग होती हैं। और ये जो टेंजेंट होते हैं ये हमें डायरेक्शन देते हैं। ये इलेक्ट्रिक मतलब ये हमें किसी पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन देते हैं। देखिए यहाँ पर ये टेंजेंट डायरेक्शन दे रहा है, इससे अगले पॉइंट पर ये मुड़ जाएगा, उससे अगले पॉइंट पर। लेकिन अगर मुड़ता नहीं तो सीधा जाता, यहाँ पर नहीं मुड़ता तो इधर जाता, यहाँ पर नहीं मुड़ता तो इधर जाता। इसका ये क्या समझा रहा है हमें? ये समझा रहा है कि टेंजेंट जो है ना वो अलग अलग पॉइंट के ऊपर टेंजेंट अलग अलग होता है। और अगर स्ट्रेट लाइंस होती, स्ट्रेट में कुछ नहीं है, अलोंग द टेंजेंट, इस लाइन का टेंजेंट भी यही है। लेकिन करोड़ों के केस में क्या होगा? करोड़ों के केस में हम ये नहीं कह सकते कि ये वो लाइंस हैं जो डायरेक्शन दें, क्योंकि अलग इस पॉइंट पे अलग डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे अलग डायरेक्शन है। तो इसकी हम एक डेफिनेशन बना रहे हैं, दीज आर लाइंस स्ट्रेट और कर्व्ड। ये लाइंस स्ट्रेट भी हो सकती हैं, टेंजेंट टू विच at any point gives the direction of electric field intensity at that point। इसको समझाने का एक दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि भाई जो टेंजेंट, जो ये प्रॉपर्टी भी है, यह इलेक्ट्रिक लाइन्स की प्रॉपर्टी भी है। इलेक्ट्रिक लाइन की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई किसी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट होगा वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगा। तो हमें एक बात और पता है, पहले हम, अगर आप नहीं पता तो रिवाइज कर लीजिए कि जो प्रॉपर्टी होती है वो डेफिनेशन भी हो सकती है। जो प्रॉपर्टी है वो डेफिनेशन भी हो सकती है। तो ये प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। प्रॉपर्टी में तो हम ये लिखेंगे, प्रॉपर्टी में ये नहीं लिखेंगे, ये ऊपर वाला छोड़ देंगे। टेंजेंट एट टेंजेंट टू दीज लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। लेकिन जब डेफिनेशन की बात करेंगे, ए लाइन स्ट्रेट और कर्व्ड, एन इमेजिनरी लाइन या फिर ए लाइन स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ, लाइन तो होता, लाइन होता तो वो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पाथ स्ट्रेट हो सकता है, कर्व्ड हो सकता है। अगर यह, मतलब वही बात होगी ना, बट अगर यह कर्व्ड नहीं होता तो डेफिनेशन क्या होती? दीज आर दोज लाइन्स विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये कर्व्ड होने की वजह से हमने इनकी डेफिनेशन बनानी पड़ रही है कि पाथ है जो स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है, और जिसके अलग अलग पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट होगा हमें वह उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगा। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। इसके बाद है प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक लाइंस की प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी तो यही हो जाएगी। चलो एक बताता हूँ, मान लो तुम लोगों को, ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और कहाँ पे जाके, कहीं पे भी जाके एंड हो जाती है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड हो जाएंगी इस तरह से। दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज, पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी, टेंजेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ दीज लाइन्स गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
टेंजेंट होगा वो हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की क्या बताएगा, किसी पॉइंट को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएगा। तीसरी प्रॉपर्टी है ये क्लोज लूप नहीं बनाती। अब ये अगर आप सोचे तो ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो अगर मैं आपको बताऊं ये कंपेरेबल है, कंपेयर किया गया। आगे हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे जहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस आएंगी, वो मैग्नेटिक लाइंस इनसाइड द बॉडी भी होती हैं और वो क्लोज लूप बनाती हैं। तो इस तरह से यह क्लोज लूप नहीं बनाती। तो ये एक तरह से आप प्रॉपर्टी कर लीजिए इसको, या फिर मतलब याद रखना है दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। नेक्स्ट है ये इनसाइड द, डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। सीधी बात है, क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो वहाँ पे एग्जिस्ट भी नहीं करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं होता ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन है, तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहीं पर ये होगी। ठीक है, तो भाई आगे जो अगली प्रॉपर्टी है वो है कि भाई आपने अगर पेपर में पूछी जाए तो 4 या 3 प्रॉपर्टीज़ या 4 प्रॉपर्टीज़ ही लिखी जाती हैं। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी है नो टू लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। दो लाइंस जो है ना वो एक दूसरे को काट नहीं सकती। ध्यान से, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, अपने आप में क्वेश्चन भी बनती है कि कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को काटेंगी नहीं। यहाँ से तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि भाई नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, वाई, एक्सप्लेन करिए क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, 2 नंबर पूछा जाता है। तो इसके लिए आपने कंसीडर करना पड़ेगा कि मान लीजिए दो लाइंस ए बी और सी डी एक पी पॉइंट के ऊपर काट रही हैं। लेट टू इलेक्ट्रिक लाइंस ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट पी पॉइंट के ऊपर काट रही है। तो आगे हम इससे लिखेंगे कि अगर ए बी का टेंजेंट देखें वो पी आर है और सी डी का टेंजेंट पी, ये पी क्यू मान लेते हैं और ये पी आर मान लेते हैं। तो एक टेंजेंट पी क्यू है, एक टेंजेंट पी आर है। तो एक ही पॉइंट के ऊपर 2 टेंजेंट हो गए और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक ही पॉइंट के ऊपर 2 टेंजेंट और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टेंजेंट क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। इसका मतलब क्या हो गया, एक ही पॉइंट के ऊपर दो लाइंस हो गई, एक ही पॉइंट के ऊपर 2 इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की 2 लाइंस हो गई और ऐसा पॉसिबल, मतलब सॉरी डायरेक्शन हो गई, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट के ऊपर 2 डायरेक्शन एट एनी पॉइंट 2 डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज नॉट पॉसिबल। तो क्या होगा, जो हम कंसीडर करके चले थे कि 2 लाइन से एक दूसरे को काट रही है वो गलत है। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, 2 लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, ये पॉइंट क्या हो गया, गलत हो गया। इसके साथ ही आगे हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डाया मीन्स 2 पोल, जिसके 2 पोल हों। तो भाई डायपोल जिसके 2 पोल होते हैं। अगर इलेक्ट्रिक की बात करें तो जो पोल होंगे वो इलेक्ट्रिक के होंगे, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज के होंगे। और अगर पोल की बात करें हमेशा ही इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। और पोलरिटी अपोजिट होती है। पोलरिटी बोलते हैं हम कि जैसे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, अगर एक नॉर्थ है तो उसके अपोजिट साउथ, पॉजिटिव चार्ज है तो उसके अपोजिट नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर 2 तरह की बात होगी, एक तो मैग्नीट्यूड की बात होगी और एक बात हो गई दूसरी
पोलरिटी की, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ये बता रही है कि दो चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो जो दोनों चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, जो दोनों मतलब डायपोल में मतलब दो पोल होंगे, क्योंकि पोल इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल, और यहाँ पर कैसे पोल होंगे, वो इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन बनेगी, टू इक्वल टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, क्योंकि डायपोल की कंडीशन है कि अगर दो पोल हैं तो उन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होने चाहिए, इक्वल, एंड अपोजिट पोलरिटी सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। ये हो गया। ये जो है ना, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। अंडरस्टूड सी बात है कि जब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होंगे, मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, या तो इक्वल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। और पोलरिटी कैसी होती है, पोलरिटी मतलब चार्ज, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, या तो सेम पोलरिटी हो या फिर अपोजिट। तो सीधी बात यहाँ पर ये अभी मैग्नीट्यूड जो है ना, वो उस मैग्नीट्यूड के लिए हम सेम नहीं लिख सकते या अपोजिट नहीं लिख सकते, और पोलरिटी के लिए हम इक्वल नहीं लिख सकते, अनइक्वल नहीं लिख सकते। अगर मैग्नीट्यूड के लिए लिखना होगा या तो इक्वल लिखेंगे या अनइक्वल लिखेंगे, पोलरिटी के लिए या तो सेम लिखेंगे या फिर अपोजिट लिखेंगे। इस तरह से अगर तो यहाँ पर हम सीधी बात है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें वो तो इक्वल है, और अगर पोलरिटी की बात करें वो अपोजिट है। तो यहाँ पर टू चार्जेस, छोटी सी डेफिनेशन बना देता हूँ मैं, तो यहाँ पे हम डेफिनेशन बना देते हैं छोटी सी, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इक्वल मीन्स उनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, अंडरस्टूड सी बात है, और अपोजिट मीन्स अपोजिट पोलरिटी के हैं, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात करें कि कहाँ पे काम आता है, तो उसके लिए आप याद करिए केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ टॉपिक, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स के जो चार्ज की बात करते हैं, वहाँ पर सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक पॉइंट के ऊपर होगा, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉइंट के ऊपर होगा, और उनके क्योंकि मॉलिक्यूल्स के जो स्पेस मतलब जो साइज होता है बहुत ही कम होता है, तो उनके बीच में सेपरेशन भी बहुत ही कम होता है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स की स्टडी के लिए इलेक्ट्रिक डायपोल, इसका सिग्निफिकेंस है कि यह पोलर मॉलिक्यूल्स की स्टडी में काम आता है। तो इसके साथ ही अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यह उसका एक फिजिकल क्वांटिटी एक तरह से है जो इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ बताएगी। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता रही है किसी पॉइंट के ऊपर। इसी तरह से एक फिजिकल क्वांटिटी बना दी जो जिसका नाम रखा गया इलेक्ट्रिक डायपोल
मोमेंट। और जो क्या करेगी, जो बस एक तरह से हमने याद रखना है कि कैसे मेज़र की जाती है और आगे किस तरह से ये काम में लाई जाएगी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज मेजर्ड, इट इज मेजर्ड एज प्रोडक्ट ऑफ magnitude of either charge, magnitude of either charge and separation between them। जैसे कि ध्यान से देखिए एक बार कि पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू यहाँ पर है और माइनस क्यू यहाँ पर है, दो चार्ज हो गए, उनके बीच का सेपरेशन मान लीजिए आर है। तो या तो इसकी जो नोटेशन है वो पी की होती है, स्मॉल पी की सेपरेशन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। तो P इज इक्वल टू क्यू आइदर चार्ज, पॉजिटिव नहीं लेना हम लोगों ने, ना ही नेगेटिव लेना, इनटू आर। लेकिन हम क्या करते हैं आगे समझने के लिए, इस आर को सेंटर ओ मानते हुए एक चार्ज ए सेपरेशन पे है, दूसरा ए सेपरेशन पे है, हम आर को 2a मानते हैं, 2a लिखते हैं। क्यों लिखते हैं 2a आर को? क्योंकि भाई सेंटर से ए डिस्टेंस पे एक चार्ज है और ए डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज है। तो P जो है ना वो कैसे मेज़र होता है, Q इंटू 2a से मेज़र होता है, Q इंटू 2a। तो फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज मेजर्ड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। अगर यूनिट की बात करते हैं, यूनिट जो है ना, यूनिट ऑफ पी, मोमेंटम नहीं है ये, पी एक हमारा मोमेंटम भी था 11th क्लास में। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है जो सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए काम आ रहा है। यूनिट ऑफ पी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ क्यू, यूनिट ऑफ क्यू कूलाम इनटू यूनिट ऑफ 2a सेंटीमीटर, कूलाम सेंटीमीटर होगी, सॉरी कूलाम मीटर होगी, सॉरी मैं दोबारा से बता रहा हूँ, यहाँ पर कूलाम इनटू मीटर। डैश इसलिए लगाया क्योंकि अगर डैश नहीं लगाते तो लिखने में ये सेंटीमीटर बन जाता है, इस वजह से कूलाम मीटर जो है ना यूनिट होगी। और एक और बात है यहाँ पर, जैसे तुम दिख रहा है कि इसके ऊपर एरो का निशान है तो वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान से वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो डायरेक्शन आपको याद रखनी है कि माइनस क्यू यहाँ पर है या फिर प्लस क्यू माइनस क्यू है या माइनस क्यू प्लस क्यू है। तो माइनस से प्लस की तरफ जो पी की डायरेक्शन होगी वो माइनस क्यू टू प्लस क्यू होगी। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, आपको याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है एक क्वांटिटी है जो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ निकालती है। और यह मेजर कैसे होती है, Q इंटू 2a, और इसकी जो यूनिट है कूलाम मीटर है, और वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। इसका जो सिग्निफिकेंस है, इसका जो कारण है वो बाद में बताऊंगा कि भाई माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ क्यों होती है। बस आपने यहाँ पर याद रखना है इसको कि माइनस से प्लस की तरफ होती है। इस लेक्चर में इतना ही, बाकी आगे डिस्कस करेंगे।